लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उस हिसाब से वो 800 साल है। इल्ते बिलते दो तिब्बत के अल्फाज हैं जिसके मानी लोअर अपर। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित, आजकल उसे करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शेख खातून था ब्याह करके थोड़ा हिस्पर ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से, उस खातून जिसका नाम शेख खातून था बारातियों की शक्ल में रियासत हुंजा के अंदर जब उसे लाया गया तो उस ज़माने में गुर्बत की इंतहा, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से ना शाही फैमिली, कोई वेलाफ शाही फैमिली ना थी। तो उन्होंने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करें। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गनिश बाल्ती तालतित, यहाँ पे रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट ये मकान बनाया गया। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों के इक़्तिदार की जंग। बड़ा बेचारा था, रियासत हुंजा का नवाब बने, छोटा भी। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े बेटे को मिलना था, लेकिन छोटा इस रियासत को कैप्चर करने की कोशिश, बड़े को गुस्सा आया, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया। खड़ी कब्र, इस्लाम से पहले ज़रूर वाइन बनाते थे, पीते थे, स्टोर वाइन पॉट, वाइन सेलर, और वो छोटा सा डेंजर जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के ख्वाबों में नहीं, उनको ऊपर से वक्ती तौर पे उनको गिरा। और ये हुंजा, ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये तमाम प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ अपने आप को इल्हाक कर लिया। 2 रियासतें बाकी थे, रियासत नगर, रियासत हुंजा। यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे, और लास्ट में खाना, उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं। मेटामॉर्फिक स्टोन, चाइना के साथ जैसे राब्ते बने स्टोन, इससे निकले आयरन की तरफ। कश्मीर के साथ बना चाय वाली बर्तन। फिर उस दौर का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे, चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे। उनकी ज़रूरत पूरा होने के बाद से मॉल में रिटर्न, तो उस दौर का वाटर सिस्टम। ये वुडन बॉक्स है, इसके 2 पोर्शन, एक में गंदम, दूसरे में जो, और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनकी आटा स्टोर करते थे। वुडन बॉक्स के ऊपर आप देख लें स्वास्तिका, 4000 साल BC वाली कहानी। बेसिकली उस खातून जिसके साथ मोस्टली वर्क कार्वर्स, कारपेंटर्स, मेसन्स यहाँ पे रहे, उनके लिए एज ए गिफ्ट के तौर पे ये बनाए हैं। मजहब के तौर पे सबसे पहले बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, देन इस्लाम आया। बुद्धिज़्म पे ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, अलबत्ता शमान शमनिज़म वाली कहानी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन देते हैं उन पे ज़्यादा बिलीव किया करते थे। अगर बुद्धिज़्म के हवाले से डेप्थ में जाना चाहते हैं, जैसे आप इस्लामाबाद से निकलते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, उन पे ज़्यादा बिलीव किया करते थे। अगर बुद्धिज़्म के हवाले से डेप्थ में जाना चाहते हैं, जैसे आप इस्लामाबाद से निकलते हैं, टेक्सला बुद्धिज़्म का हब हुआ करता था। स्वाद तो उनका थाई था, एलांदा के चाप आते हैं, तो जहाँ आजकल दियामर बाशडे, नीचे रॉक्स के ऊपर बुदादा और कंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगाना अलग के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ निकलते हैं तो 2 खूबसूरत गाँव हेंजल गिच वहाँ पे भी है। हुंजा आते हैं तो ऑन द वे टू अताबाद, नीचे रॉक्स के ऊपर भी बुदादा और कंस्क्रिप्शंस, ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस को। इसके बाद स्टैंडिंग स्टोन, जिसे लोकली हम हिंदू के पत्थर, वाइल हिंदू कॉल देम शिवली, दूध डाल के बटमल के कोई भी काम का आगाज। फिर इस्लाम 16 सेंचुरीज में बदख्शां से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में उन्होंने किरदार अदा किया। पीर नासिर खिसरो, उनके मुरीद जो लोकली हम खलीफा के नाम से याद करते हैं, उन्होंने तबलीग का अमल जारी रखा। उन्होंने शुरू में कोई किसी फ़िक़्ह के हवाले से नहीं बल्कि जनलायत तबलीग की है, इस्लाम के बुनियादी उसूल और क़ायद पे जोर दी है। दरवाज़ा क्यों छोटे हैं, इनके 3 मकासद। 1 इज़ डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेज़ी में आए उसका असर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, वाइल द कंस्ट्रक्शन, मड स्टोन वुड का बना स्केल्टन, थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वह हम रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लो, डोर फ्रॉम शॉट। 3rd ही कि आप झुक को आए, एहतराम मनाए वाली कहानी। उसी मुनासबत से दरवाजे छोटे किया करते थे। और ये स्टोरेज है जिसमें बाईपश के नाम से पीछे पैर्स, नर्स, ड्राई मीट स्टोर करते थे। चाबी ऐसे खातों के आज सब लोग आ जाएंगे, आज सब लोग आ जाएंगे।
आ जाए। तो ये छोटा सा जो नीचे देखा था सर आपने वो डेंजन जेल, जी जी, तो उस ज़माने में किसी ने मालिया देने में कोताही या उनकी हुक्म की तामील ना करे तो ऐसे बंदे को ला के नीचे गिरा के दरवाज़ा बंद करते थे। वक्ती तौर पे पनिशमेंट देने के यही तरीक़े हैं और ये स्केप रूम के हवाले से मशहूर है। खुदा न खास्ता इस फोर्ट पे कोई अटैम्प्ट करने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता है जो अब बंद कर दिया गया है। या उस ज़माने में जो लेडीज़ के जो स्पेशल डेज ऑफ द मंथ वो अलग होते थे, जैसे उनके डेज कंप्लीट हो जाए वो फैमिली को भी ज्वाइन। तो उस ज़माने में बुद्धिज़्म में यही अभी भी एक्सरसाइज है। तो उस ज़माने में इवन दिन इस्लाम में भी यही था, लेकिन वक्त के साथ जैसे लिटरेसी बढ़ी फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये प्रिंसेस का कमरा हुआ करता था एर्ली डेज में, लेकिन हम जो कल्चरली फेस्टिविटीज़ करते हैं त्योहारें, तो ये प्रिंसेस का कमरा हुआ करता था एर्ली डेज में, लेकिन हम जो कल्चरली फेस्टिविटीज़ करते हैं त्योहारें, उन त्योहारों को तकसीम करते हैं बिटवीन टू फोर्ट्स। सोइंग का, सीड थ्रोइंग का हम अल्तिद फोर्ट में 22 फरवरी को, हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल 25 जून को बल्तिद फोर्ट में। तो 22 फरवरी को उस ज़माने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए एंट्रेंस तक, उसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गौन पहन के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस ऊपर छत, यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पे सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब का हाथ से ब्लेसिंग थ्रो, दैट्स कॉल्ड बोफो। वही फेस्टिविटी, वही त्यौहार हम 1365 से मनाते आ रहे हैं, जिसकी हिस्ट्री इन पिलर्स के ऊपर फायर प्लेस, throwing garbage to downside, sleeping area, storage, and this is amazing sundial है उस ज़माने की घड़ी जो सन की रिफ्लेक्शन से टेक्स्ट पे शेडो आ जाए और जैसे वो आगे मूव करे उसी हिसाब से ग्रांड मामा जो है कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में, ये सारा निज़ाम जो है वो अंजाम दे देते थे। बाहर दरियाए उनसे काफ़ी अभी भी यही है। ये सर ये अब चलता तो है वो सन के रिफ्लेक्शन से, और जैसे अगर यहाँ पे वो शेडो ना आए तो वो पहाड़ों के ज़रिए, रात को तारों के ज़रिए सर, इससे भी ज़्यादा। नाम क्या था जिसके लिए कौन सा? ये जो सुल्तान था ये वो उस ज़माने में नवाब, यहाँ पे सुल्तान उसका नाम था, लेकिन उस ज़माने में बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस था और जो खातून को लाया था उनके लिए जहेज़ में ये बनाए थे। खातून कहाँ से आए थे? शिगर से बताए ना। तो आप चले बाहर, आप तस्वीरें बनाने चाहते हैं तो फैमिली आप थोड़ी देर रुके इनके लिए।